हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं सुमन्स ब्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। अभी है सुबह का 6 बजा है और मैं बना रही हूं नाश्ता, चाय, बच्चों के टिफ़िन तैयार कर रही हूं। यही सारे काम हो रहे हैं। आज सुबह मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं, तो बस मैंने एक कटोरी सूजी ली और उसमें दही डाल दिया, 2 चम्मच दही क्योंकि खट्टी थी तो मैंने सिर्फ 2 चम्मच डाला है और उसको पानी डाल के फेंट लिया है। उसके बाद मैंने इसमें शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर एक एक करके बारीक काट के डाल दिया और इसमें नमक ऐड कर दिया है और इसको मिक्स करके 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी। तो 10 मिनट हो चुके हैं और मैंने इधर तड़का पैन चढ़ा दिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, इसको गरम कर लेंगे। और अब यहाँ पे लास्ट में मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा और बस इसको मिक्स कर देना है। और उसके बाद जो है इस पैन में 2 बड़े चम्मच जिससे मैं चला रही थी उसमें ऐसे डाल देना है और इसको जो है 2 मिनट के लिए पकाना है। एक तरफ से सिक जाए तो आप टॉस करके पलट के मतलब दूसरी तरफ भी इसको अच्छे से पका लें और ये बहुत टेस्टी लगता है। बच्चों को पसंद आया, मैंने बच्चों को टेस्ट कराया तो उनको पसंद आया। देख सकते हैं आप, एक तरफ सिक चुका है। तो इस तरीके से आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं अगर कुछ समझ में ना आए तो। मैं 4 से 5 बना लिए थे मैंने और इस तरीके से आप इसको हिला के थोड़ा सा अच्छे से सेक सकते हैं और इस तरह से आप टॉस कर लीजिए तो बन जाता है बहुत जल्दी। और ये आप देख सकते हैं कितना देखने में अच्छा लग रहा है। और बच्चे अब जा रहे हैं स्कूल, तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो ये नाश्ता आप बच्चों के टिफ़िन के लिए बना सकते हैं, बहुत पसंद आता है बच्चों को। बच्चे स्कूल चले गए हैं और अभी बजा है 6:30। बच्चों की वैन 6:30 बजे आ जाती है। पता नहीं कब गर्मियों की छुट्टी होगी। सुबह सुबह उठना, नाश्ता बनाना हो। पपीते के पेड़ देखिए कितने बड़े हो गए हैं। बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए कितने बड़े हो गए हैं, होते ही जा रहे हैं बड़े। पपीते लगे हैं, इतने बड़े हो गए हैं पपीते और ये लंबे लंबे हैं। कल भी हम लोगों ने पपीते खाए थे तो उसके बीज मैंने लॉन में ही डाल दिए थे। पता है फ्रेंड्स, अभी मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रही थी तो जैसे ही मैंने चादर और पर्दे कल निकाल के रखे थे कि मैं कल मशीन लगाऊंगी और उसमें धुल दूंगी क्योंकि पेंट हो रहा है, तो मैंने वॉशिंग मशीन के ऊपर चादरें रख दी थी। और आज मैंने जैसे ही उसको थोड़ा सा झाड़ के वॉशिंग मशीन में डाला, सर्फ डाला और उसके बाद उसको चलाया, उसमें से मुझे लगा कि कुछ निकला। मैंने से क्या निकला इसमें से, मतलब कूदा कुछ। तो मैंने ऐसे झाँक के देखा तो उसमें चूहा था छोटा सा। तो फिर मैंने तुरंत मशीन बंद कर दी। मैंने कहा इसको कैसे निकालूं, और वो भीग चुका था और वो ऊपर उछलने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो निकल ही नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा अब क्या करूं। मैंने हस्बैंड को बताया, जो पेंट कर रहा था उसको बताया कि किसी तरह कोई निकाल ले, लेकिन कोई नहीं निकाल पाया। हस्बैंड जो है 2 वो लकड़ी के पटरे लेके गए कि इसे पकड़ के निकाल लेंगे, लेकिन वो कूद रहा था, वो डर रहा था कि मतलब हमको मार देंगे, तो वो निकल नहीं रहा था। फिर मुझे लगा कि अच्छा, मुझे थोड़े और कपड़े भी धुलने थे जो अलग रखे थे। तो मैंने क्या किया कि ये कूद रहा है लेकिन ये पहुंच नहीं पा रहा है, तो मैंने जो सूखे कपड़े का ढेर था वो भी वॉशिंग मशीन में डाल दिया ताकि वो जो पहाड़ है वो ऊपर बन जाए और वो उस पे से कूद सके। तो फिर मैंने वो डाल दिए, कपड़े भी डाल दिए। फिर तब भी वो नहीं कूद रहा था। तो फिर मैंने क्या किया,
हाँ, फिर जो है वो उन्हीं कपड़ों में छुप रहा था, जो वो गीला हो चुका था, उसको ठंड लग रही थी शायद, तो वो उन्हीं कपड़ों में छुप रहा था। तो एक बार मैंने पकड़ने की कोशिश की तो वो नहीं निकला। फिर दूसरे बार वो कपड़ों से थोड़ा सा मुंह निकाल के ऐसे 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 देख रहा था और मैंने दोनों हाथों से कपड़े पकड़े और निकाल के आंगन में फेंक दिया, तो वो बाहर आ गया और बच गया। और पर पता है, जब मैं ये चीज़ हो रही थी तो मैंने सोचा कि लाओ पहले मैं वीडियो शूट कर लूँ, लेकिन एकदम से मेरे दिमाग में आया और फिर स्लिप हो गया। फिर मैंने मतलब मुझे चिंता हो रही थी कि कैसे मुझे उसको निकालना है, क्योंकि मुझे कपड़े भी धुलने थे, देर हो रही थी। तो इस चक्कर में फिर मैं वीडियो बनाना मेरे दिमाग से निकल गया कि मैं क्या करूं। और फिर मैंने उसको निकाल लिया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो मतलब निकल गया, नहीं तो वो पकड़ में ही नहीं आता। लेकिन फाइनली वो निकल गया और बहुत जल्दी निकल गया, मतलब मेरा दिमाग काम कर गया तो वो निकल गया। और ये खरबूज आजकल रोज़ आ रहे हैं, तो रोज़ इनको यूज़ मतलब खाना पड़ता है, काटना पड़ता है, तो मैंने उसके बीज निकालना शुरू कर दिया। और मार्केट में ये बहुत महंगे आते हैं, कम 1600 रुपये किलो है। तो मैंने इसको 2 दिन ऐसे भिगा के रखा, फिर छलनी में धुल लिया, आप आराम से मतलब निकल जाता है। तो ये पहले का है, वो मैंने ऐसे सुखा के रख दिया था और आज मैंने फिर से वॉश किया, वो मैं आपको दिखा रही थी। और इसको आप चाहे तो कढ़ाई में गरम करके तड़कने मतलब ये अपने आप खुल जाते हैं, तो आप निकाल के रख सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कि कढ़ाई में ऐसे 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे आप इसको सेक लीजिए, तो इसका जो मुंह होता है वो अपने आप खुल जाता है। और नहीं तो आप एक काम करिए, अगर आपको कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी, जैसे पनीर की सब्ज़ी बनानी है, तो ये जो सूखे हुए खरबूज के बीज होते हैं, इनको मिक्सी में पानी डाल के आप पीस लो और इसको फिर छान लो, और वो जो ग्रेवी निकलती है उसको आप सब्ज़ी में डालो, तो वो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो इस तरीके से आप अपने पैसे बचा सकते हो। ये बहुत महंगा मार्केट में मिलता है, पहले तो सस्ता मिलता था लेकिन अब काफ़ी महंगा है, 1600 रुपये किलो है। मैंने पता किया है इसको, तो आप ऐसे कर सकते हो। ये देखिए, मैं आपको छिल के भी दिखा रही हूँ, बहुत ईज़िली छिल जा रहा था ये, क्योंकि इसका मुंह ना अपने आप खुल जाता है। जब आप इसको कढ़ाई में हल्का सा सेक लो तो अपने आप ही ये खुल जाता है। तो आप ये काम कर सकते हो, बहुत आसान है। फ्रेंड्स, मैंने उस दिन जिस दिन मदर्स डे था, उस दिन मैंने बोला था आप लोगों को कि ये बेबो सुमी ने मेरे लिए कुछ ऑर्डर किया है मीशो से, तो वो आ गया है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बेबो सुमी ने मुझे क्या दिया है। तो पहले मैं बेबो का दिखा देती हूँ, ये इस तरह की पैकेजिंग में है, और दिखाती हूँ खोल के कि बेबो ने मुझे मदर्स डे पे क्या गिफ्ट दिया है। ये गले का सेट दिया है बेबो ने, और उसके साथ हैं ये कान के, ये गले पे लगा के दिखा देती हूँ, अच्छा लगेगा ना, बहुत सुंदर लग रहा है ना, प्यारा लग रहा है। तो ये मीशो से ऑर्डर किया था। और सुमी ने दिया है मुझे परफ्यूम, जिसकी बॉटल बहुत खूबसूरत है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि बॉटल कैसी है, और इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है इसकी खुशबू भी, बहुत प्यारी। तो ये 2 गिफ्ट मुझे दिए हैं बेबो सुमी ने। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सुमन्स ब्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।